हाय एवरीवन, आज का लीड कोड क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नेम इज कोर्स शेड्यूल 4। सो हमारे पास नम कोर्सेज दिए हुए हैं जो कि नंबर ऑफ कोर्सेज है लेवल्ड फ्रॉम 0 to कोर्सेज नम कोर्सेज -1। ओके, और हमारे पास एक एरे गिवन है, प्री रिक्वेस्ट एरे, जहाँ पर प्री रिक्वेस्ट ऑफ आई इज ए आई बी आई। ठीक है। सो हमारा क्या है, इसमें इंडिकेट कर रहा है ए आई इज प्री रिक्वेस्ट ऑफ बी आई। सो लेट्स से लाइक आपको बी आई सब्जेक्ट स्टडी करना है, तो उसके लिए आपको प्री रिक्वेस्ट है ए आई पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आप बी आई को कंप्लीट कर सकते हो। ओके। सो प्री रिक्वेस्ट कैन बी इनडायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। लेट्स से बी आई इज अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ सी आई। ओके, सम सी। सो यहाँ पर ए आई जो है वो इनडायरेक्टली सी आई का प्री रिक्वेस्ट हो जाएगा, राइट। सिंस ए आई जो है प्री रिक्वेस्ट ऑफ बी आई है, तो इट मीन्स ये सी आई को स्टडी करने के लिए आपको पहले बी आई को स्टडी करना होगा, और बी आई को स्टडी करने के लिए पहले आपको ए आई को स्टडी करना होगा, राइट। सो हमारे पास अगेन एक एरे दिया हुआ है, क्वेरीज ऑफ जे जो है वो यूजे कॉमा वीजे है। ये जेथ क्वेरी है, हमें बताना है कि क्या यूजे जो है वो प्री रिक्वेस्ट ऑफ वीजे है या नहीं, ये हमें बताना है। ओके, चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सो हमारे पास प्री रिक्वेस्ट था 1 to 0। सो 1 to 0 हमारे पास ये प्री रिक्वेस्ट है। इट मीन्स 0 सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए 1 सब्जेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। ओके, सो हमें क्वेरीज गिवन है 0 to 1। 0 to 1 ये क्वेरीज है। हमें बताना है कि क्या 1 को कंप्लीट करने के लिए 0 स्टडी करना जरूरी है, वो हमें बताना है। लाइक 0 इज प्री रिक्वेस्ट ऑफ 1, तो हम देख सकते हैं 0 का कोई भी, 0 का 1 प्री रिक्वेस्ट है पर 1 का कोई भी प्री रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ओके, अगेन दूसरा क्वेरी है 1, 0। तो हमें देखना है कि क्या 0 का कोई प्री रिक्वेस्ट 1 है, तो 0 का प्री रिक्वेस्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, तो इट मीन्स यहाँ पे इसके लिए आ जाएगा ट्रू। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, 0 का प्री रिक्वेस्ट 1 है, 2 का प्री रिक्वेस्ट 1 है, और 0 का प्री रिक्वेस्ट 2 है अगेन। सो हमें फाइंड करना है, तो 0 का प्री रिक्वेस्ट 1 है क्या। 0 का आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ में 0 का प्री रिक्वेस्ट 1 है, तो ये हो जाएगा ट्रू। हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्या 2 का प्री रिक्वेस्ट 1 है, तो 2 का प्री रिक्वेस्ट हम देख सकते हैं 1 है, तो विच इज ट्रू। तो यहाँ पे इसके लिए भी आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें बताना है कि कोई नोड जो है वी वो प्री रिक्वेस्ट है यू का या नहीं। अगर इनडायरेक्टली जाएगा तो कोई ए नोड जो है वो बी का प्री रिक्वेस्ट है, एंड बी नोड जो है वो सी का प्री रिक्वेस्ट है। इट मीन्स अगर ए जो है, इफ ए इज प्री रिक्वेस्ट ऑफ सी, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए से सी तक का कोई पाथ होगा, इनडायरेक्ट पाथ होगा। ओके, वो, तो इट मीन्स क्या, वी कैन रीच फ्रॉम ए टू सी, राइट। इसका मतलब तो यही हुआ। हम हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं इसमें। ओके, और इस टेबल में हमें बताया जाएगा कि कौन सा नोड किस नोड को रिचेबल है। 0 1 2, 0 1 2, अभी के लिए ये छोड़ देते हैं, इसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास 0 to 1 पाथ है, 0 to 1, सॉरी, हम जा सकते हैं 1 to 0, 1 to 0 हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, तो 1 to 0 में ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, और 1 to 2 में भी ट्रू हो जाएगा, 1 to 2 भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। ओके, 2 to 0 ट्रेवर्स कर सकते हैं, 2 to 0 ट्रेवर्स कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 0 to 0 ट्रेवर्स कर सकते हैं, ऑफकोर्स वो 1 हो जाएगा, अपने आप में नोड है।
जीरो टू वन जा सकते हैं, जीरो टू वन नहीं जा सकते तो ये फॉल्स हो जाएगा, विच इज जीरो। जीरो टू टू जा सकते हैं, जीरो टू टू नहीं जा सकते तो फॉल्स हो गया अगेन। वन टू वन जा सकते हैं, यस। और टू टू वन जा सकते हैं, टू टू वन जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं तो फॉल्स हो गया। टू 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 जा सकते हैं, यस। तो ये सारे नोड जो है जहाँ पर जीरो है वहाँ पर हम रीच नहीं कर सकते, राइट। सो हमारे हमको बस एक जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं हम लोग इज रीचेबल। ओके। और इज रीचेबल ऑफ आई कॉमा जे, ये डिनोट करेगा देर इज अ पाथ फ्रॉम आई टू जे। ओके, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। आप फ्लोड वार्सल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। फ्लोड वार्सल में क्या है, हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होगा। फ्लॉयड वार्सल एल्गोरिदम से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। इसमें आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करोगे फ्रॉम आई टू जे। अगर फ्रॉम आई टू जे शॉर्टेस्ट पाथ इन्फिनिटी हो गया तो इट मीन्स देर इज़ नो पाथ बिटवीन आई टू जे। और जो क्वेरीज आएगा वो सिंपली रिटर्न कर देंगे इस टेबल के थ्रू चेक करके, लाइक वन टू जीरो पाथ है या नहीं। तो वन टू जीरो देर इज़ अ पाथ, तो वन हमने रिटर्न कर दिया, इट मीन्स ट्रू। वन टू टू पाथ है या नहीं, वन से टू देर इज़ अ पाथ, तो वहाँ पे ट्रू पुट कर दिया, राइट। सो हमें बस ये एक रीचेबल टेबल क्रिएट करना है जो फ्लो वर्सल एल्गोरिथम से हो जाएगा। और दूसरा तरीका हम यूज़ कर सकते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम अभी ये तरीका देखते हैं, ठीक है। बिकॉज फ्लोड वार्सल आप सर्च करके अभी जो जितने भी क्वेश्चंस चल रहे हैं वो टोपोलॉजिकल सॉर्ट पे बेस्ड है, तो हम ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट का तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ये होता है कि आपका जितने भी नोट्स है विच इज़ हैविंग जीरो इन डिग्री, उसको आप पहले क्यू में पुश कर लेते हो, ठीक है। तो पहले तो आप एक एडजेंसी लिस्ट बना लो, ये नंबर एडजेंसी लिस्ट बना लो आप, ठीक है। उसके बाद जितने भी नोड की इन डिग्री जीरो है, इन डिग्री जीरो हैं, उनको आप पुश कर लो, उनको आप पुश कर लो क्यू में। ओके। और सारे जो नोड है क्यू को उसमें से आप ट्रेवर्स करोगे, ठीक है। लेट्स से हमने इस एग्जांपल को कंसीडर करा, इसमें इन डिग्री जो है जीरो का इन डिग्री ऑलरेडी है, दो इन डिग्री है, टू का इन डिग्री ऑफकोर्स ऑलरेडी गिवन है, वन का इन डिग्री वहाँ पे नहीं है, तो हमने क्यू में पुश कर लिया वन को, ठीक है। अब हम लोग वन को निकालेंगे, इसको वन को यहाँ से क्यू से पॉप किया और उसके जो चाइल्ड है उसको मैं ऑफकोर्स चाइल्ड को ट्रेवर्स करूँगा और उसका पॉप करने के बाद ये और ये एरो हट जाएगा और उसका जो चाइल्ड होगा उसका फिर इन डिग्री देखेंगे। अगर उसका इन डिग्री जीरो है, इसका इन डिग्री अभी भी वन है ये, और इसका इन डिग्री अब बिकम्स जीरो, राइट। तो टू अब पुश हो जाएगा, तो हमारे पास क्यू था उसमें वन था वो गया, अब इसमें टू पुश होगा, ठीक है। के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक इन डिग्री वेक्टर ले लिया, एडजेसेंसी लिस्ट ले लिया और इच इज रीचेबल एक वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे एडजेंसी लिस्ट मैंने बनाया और इन डिग्री ऑफ नोड मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब एक क्यू बनाया, ठीक है, और फिर से ट्रेवर्स किया इच नोड को और इन डिग्री अगर जीरो है तो क्यू में पुश कर दिया, ठीक है। एक वाइल लूप चलाऊंगा अब मैं जब तक वो क्यू एम्प्टी ना हो जाए। और यहाँ पे यू एक नोड लिया, ठीक है, यू हमने एक नोड लिया क्यू डॉट फ्रंट करके, और यू के जितने भी चाइल्ड हैं जो कि वी, यू के जितने भी चाइल्ड है जो कि वी, ठीक है, हम क्या करेंगे, देर इज अ पाथ बिटवीन, यहाँ पे बोल सकते हैं कि यू से भी हमारा पाथ है, तो इसलिए हमने क्या किया, इज रीचेबल यू टू बी को ट्रू कर दिया, ठीक है। यू टू बी, यू से बी आप जा सकते हो इसलिए उसको ट्रू कर दिया। और अब क्या करना है, इसके इन डिग्री को घटाना है, क्योंकि ये ट्रेवर्स हो चुका है तो इसको हटा देंगे। अब इन डिग्री ऑफ वी जो है उसको माइनस कर दिया, क्योंकि ये हट गया तो एक इन डिग्री घट गया। और अगर इन डिग्री जो है अगर वी का जीरो हो गया तो उसको हम क्यू में पुश कर देंगे, ठीक है। और एक और बात, जब हम देख सकते हैं कि u से जो v का जो पाथ है हमें मिल रहा है, ठीक है,
अगर कोई नोड से, कोई आई नोड से अगर यू तक जाने का पाथ हो, तो हम बोल सकते हैं ना कि आई से हम वी को जा सकते हैं, आई से हम वी को जा सकते हैं, राइट। तो हम वही कर रहे हैं, यहाँ पे एक फोर लूप हमने लिया, हमने ईच नोड को ट्रेवर्स किया और हम चेक कर रहे हैं कि आई से यू तक का पाथ है या नहीं। अगर आई से यू तक का पाथ ट्रू है, इट मीन्स है, तो हम आई से बोल सकते हैं कि आई से वी तक का भी पाथ होगा, इसलिए हमने इज रीचेबल आई टू वी को ट्रू कर दिया, ठीक है। अब हमने एक आंसर वेक्टर लिया और क्वेरीज को ट्रेवर्स किया और क्वेरीज को आंसर डॉट पुश बैक में कर दिया, लाइक वो क्वेरीज जो है रीचेबल है या नहीं, लाइक क्यू ऑफ जीरो टू क्यू ऑफ वन रीचेबल है या नहीं, तो वो हमने उसमें पुश कर दिया। एट द एंड हमने आंसर को रिटर्न कर दिया। दैट्स इट। थैंक यू।